वजीरे सनत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन माफिया बना हुआ था प्रॉपर्टी का 80% खात्मा कर दी है। सर्जिकल सिटी सियालकोट में वो शुरू हो रही है। लिथियम बैटरीज का प्लांट लग रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रंजिश और मामला सामने आया था। वफात के लिए सारे इकट्ठे हो गए। चौधरी शुजात हुसैन, मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने आज तक एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जजिस के इस्तीफे के सामने आए। वो इस्तीफे उनको पहले दे देने चाहिए थे। इस वक्त मेरे साथ वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक़ है और सबसे पहली वजारत आपको मिली है, क्या चेंजिंग आपकी लाइफ में आई है? वो मैं समझता हूँ कि ये चेंज आया है कि ना टाइम का पता लगता है, ना दिन का पता है, ना रात का पता है। अच्छा। सुबह से लेके रात तक जो है नॉन स्टॉप बैक टू बैक मीटिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कोई सिविल सिस्टम पूरा नहीं डला। अच्छा। सिक्योरिटी वॉल नहीं। पहले क्या होता रहा है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछले 15-20 साल भी देख लें कि प्लॉट लेकर रख लिया इंडस्ट्रियल स्टेट में, और जब उसका रेट ऊपर गया तो आगे बेच दिया। हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपने इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लॉट लेना है तो 2 साल के अंदर वो प्रोडक्शन में आना ज़रूरी है। अच्छा। तो जितना आप समझें कि किस्म का माफिया बना हुआ था इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर इसका प्रॉपर्टी का, वो तकरीबन उसका हमने 80% खात्मा कर दी है। और बाकी भी जो प्लॉट रह गए हैं, जो लोगों ने रखे हुए हैं 4-4 साल से, 10-10 साल से, और वो उस पर फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाई, वो हम सारे कैंसिल कर रहे हैं। साल 1.5 साल की आपकी इस ये मिनिस्ट्री में चेंजिंग क्या आई? आपने क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें चेंज की और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरक्की किस हद तक गई है? सर्जिकल सिटी जो है सियालकोट में 150 एकड़ के ऊपर वो शुरू हो रही है। उसके साथ वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। वो चाइना में मैंने दिसंबर में एग्रीमेंट किया था उसका। तो अब अगले 6 महीनों में वीवो मोबाइल का असेंबली प्लांट नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो शुरू होने लगी है। लिथियम बैटरीज का प्लांट लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग का 4 एकड़ ज़मीन के ऊपर। गारमेंट सिटी हमने लॉन्च कर दी है। और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो पिछले 2 साल में इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें की हैं। सीएम पंजाब ने आसान कारोबार स्कीम शुरू की है, और सूद के बगैर 1 लाख से लेकर 3 करोड़ तक जो है वो कर्जा दिया जा रहा है छोटा कारोबार शुरू करने के लिए। काफ लीग से ताल्लुक है और अब नून लीग में शामिल हो चुके हैं? नहीं, शामिल नहीं हुए अभी। अलायंस है, मतलब काफ लीग में ही रहना चाह रहे हैं, चेंजिंग नहीं करना चाह रहे, किसी और पार्टी में अगर जाना चाहें? नहीं, अगर जाना होता तो वो बाकियों की तरह हम 3 साल पहले ना चले जाते। अच्छा। जिस तरह हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह हमारा वो आधा खानदान गया है। अच्छा, 3 साल पहले बिल्कुल वो तो चले गए ना 3 साल पहले दूसरी पार्टी में। चेंजिंग हुई है तो पाकिस्तान चेंजेस उन्होंने चेंज वो छोड़ के वो चले गए। किया सब लोगों ने नहीं, चेंज मतलब कि इस तरह कि वो छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए। ठीक है, हमने तो कहा था कि एज खानदान हम इकट्ठे चलें, मगर उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इकट्ठे नहीं चलना। अच्छा। और मैं ये भी समझता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ये पाकिस्तान के वाहिद 2 लीडर हैं कि जिन्होंने आज तक एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, और हमेशा जो है वो मुल्क को आगे लेके चले हैं। अस्मा बुखारी साहिबा पीपल्स पार्टी में थी, उनकी बड़ी वीडियोस और मीम्स जो हैं वो सामने आती हैं जिनमें वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मरियम साहिबा को कुछ कह रही होती हैं, और अब जो है वो लोग ये कंट्रोवर्सी क्यों बनाते हैं? हम लोग पास्ट को क्यों देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए, और साथ में जो आजकल ये कट एंड पेस्ट वाली वीडियोस हैं इनको पर जो है वो इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। और इसमें आपको पता है कि एआई की वजह से बिल्कुल अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो इसमें आवाज़ किसी और की होती है, शक्ल किसी और की होती है, तो पहचान रखना बड़ा ज़रूरी है कि विच वीडियो इज़ रियल और कौन सी वीडियो फेक है। अच्छा, ऑपोजिशन पार्टीज़ की अगर हम लोग बात करें ना, तो ऑपोजिशन पार्टीज़ ये कहती हैं कि जितने भी मंसूबे लाए जा रहे हैं वो तो सब हमारे पीटीआई के दौर के थे। आप एक बता दें, आप कौन सा पीटीआई के दौर का था? वो कहते हैं जी एयर बेस्ड जो बसेस हैं और इसके अलावा जो एम्बुलेंसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने दौर में किए थे। तो ये सारे मंसूबे हमारे दौर के हैं, तो अब लाए जा रहे हैं। एम्बुलेंसेस तो स्टार्ट किया था काफ लीग ने। जो बसेस हैं इलेक्ट्रिक बसेस, वो तो ये मौजूदा गवर्नमेंट लेके आई है। उसके अलावा ये किसानों को जो है ये सब्सिडी को प्रोटेक्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा रोड्स देखें आप अगले 6 महीनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़ी और इम्प्रूवमेंट आएगी रोड्स में, और हॉस्पिटल्स भी नए बनेंगे, प्लस एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को ये 2 सालों में बहुत ज़्यादा दी गई हैं। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पावर शेयरिंग का मामला सामने आता है
अप्रैल के महीने में, उसके बाद से फिर से दोबारा से ये चीज़ें जो हैं वो रन आउट होनी शुरू हो जाती हैं। अब रिसेंटली फिर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रंजिश और खालिश का मामला सामने आया था, उसकी वजह क्या है? क्या वो पावर शेयरिंग का ही मामला है? ये पावर शेयरिंग का मामला नहीं था। हाँ जी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वफाक सूबों से वफाक में चली जाए पावर। अच्छा। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि इस मैटर को अभी बाद में देखा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री को कहाँ जाना चाहिए, कौन सी को वहाँ रहना चाहिए। अच्छा। और आप फिर ये देखें कि जितनी भी ये अभी तरमीम्स आई हैं, ये फिर इस पर सारे फिर मुल्की मफाद के लिए सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा। और मेरे ख्याल में कि जो भी मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो, उस तरमीम का पास होना ज़रूरी है। एक्सटेंशन का मामला सामने आया था, अब जो है वो बाद में इजीली अब तरमीम की गई। ओहदे में तो सी का मामला जो है वो सामने है। अगर हम लोग देखें खान के दौर में भी तो ये तो सी की गई थी, तो अब अपोजिशन पार्टीज ये हल्ला और ये आवाज़ें जो हैं वो की देखिए, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको चाहिए कि उनको जो मुख्तलिफ कमेटीज़ दी थी उनके ज़रिए जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं। और जो अपोजिशन का रोल मेन होता है, अगर कोई ऑन ग्राउंड कोई चीज़ सही नहीं है उसको आगे लेके आएँ। मतलब ओहदे में तो सी का अगर मामला देखें तो खान के दौर में भी ये चीज़ें हुई थी। बिल्कुल हुई थी। और साथ में आप ये देखें कि बेहतरी इकॉनमी में कब आ रही, तब थी अब थी। इंटरनेशनली जो है जो रिलेशनशिप हमारे बने हैं मुल्कों के साथ, वो मेरे तो ख्याल में अब बेहतर है। और आप ये देखें कि उस टाइम जो दौर था पीटीआई का, उसमें कहा जाता था कि जी जो ओवरसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं पाकिस्तान में। और जितनी रेमिटेंस पिछले 2 साल में आई है बाहर से जो कमा के पैसा जो है जो यहाँ दिया गया है, मैं देखने वालों को भी बताना चाहूँगा कि फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से जो पैसा यहाँ आता है लीगल चैनल्स के थ्रू, उससे इकॉनमी को बड़ा जो है ना फ़ायदा होता है। तो जितनी फॉरेन रेमिटेंस पिछले 2 सालों में आई है उतनी पहले कभी नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो 27वीं आईनी तरमीम, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग और अपोजिशन पार्टीज़ और मुख्तलिफ जमात का इस हवाले से बहुत वावेला मचाया गया, आवाज़ें उठी, 2/3 अक्सरियत से अब ये पास हो गया बिल और आहिस्ता आहिस्ता से आगे भी चीज़ें जो हैं वो ऑनवर्ड होंगी। कहने वाले ट्वीट्स करते हैं, कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जी हमारा अब पाकिस्तान जो है अब डिक्टेटरशिप के अंदर आ चुका है। क्या वाकई ऐसा है? वो इसलिए कहते हैं कि जो ये फेक ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं। और जहाँ बात है पाकिस्तान आर्मी की, ये मेरे ख्याल में कुछ लोगों को साहस हुआ है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जो अभी रिसेंटली वॉर हुई है, बिल्कुल, जब कई लोग सामान पैक करके बाहर नहीं जा सके और एयरपोर्ट्स बंद थे और उनको आवाज़ें आ रही थी ये इसकी इनकी बमबारी की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 24/7 बॉर्डर्स की जो है हिफाजत कर रहे हैं। जो सियासतदान हैं उनको चाहिए कि जो उनका अपना रोल है वो सही तरह प्ले करें। इस तरह ही जो साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी अपना रोल प्ले करें। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है, सही हो रही है, तो उसको सामने लेके आएँ। मैडम साहिबा ट्वीट करती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि सहाफ़त, मतलब ट्वीट नहीं बल्कि उनके अल्फाज हैं, यही अल्फाज हैं कि जी सहाफ़त हमारी यहाँ पर पाकिस्तान में आज़ाद है और सहाफ़ी हमारे जो है वो आज़ादी इज़हार राय के साथ बोलते हैं। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल बोलते हैं। जितना फ्रीडम मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान, मैंने मिसाल एक आपको दे दी है बस। पाकिस्तान की प्रेस को तो अभी भी फ्रीडम है बहुत, मगर सियासतदानों की तरह साफ़ियों को भी चाहिए कि जो भी चीज़ मीडिया में लेके आए पहले हमेशा डबल चेक करें। अच्छा। और हमेशा बैलेंस चलना चाहिए। अच्छा, फिर 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद फ़ौरन से जजेस के इस्तीफे क्यों सामने आए, उसकी क्या वजह थी? वो इस्तीफे उनको पहले दे देने चाहिए थे। क्यों? पहले तो भी देते और अब भी देते, तो वजह क्या सामने आई? मैं समझता हूँ कि हर एक को ना बैलेंस जो है ना चलना चाहिए। अच्छा। चाहे कोई भी हो, चाहे सियासतदान हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी और पार्टी का कोई आ जाता है बंदा, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी का आ जाता है या किसी भी और पार्टी का आ जाता है, तो हमने शुरा साहब से सीखा है कि उसका काम करो रिगार्डलेस चाहे कोई भी हो। इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि कुछ जजेस को भी ये चाहिए कि जो है फेयर एंड फ्री ट्रायल्स होने चाहिए। हम लोग कानून बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाना और करना किसका काम है? कौन इन्वॉल्व होता है इस चीज़ में? हमारी हुकूमत और हमारी आवाम? ऐसे ही है। इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए, आगे फॉलो भी होना चाहिए। हाँ जी। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अक्सर MOUs भी हो जाते हैं, मगर उससे अगली स्टेप पे जाना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, कानून बनाए जाते हैं। रिसेंटली अभी कानून बनाया गया था कि डाला कल्चर को ख़त्म किया जाएगा, यही कहा गया था। और जो कि हुआ और फर्स्ट टाइम हुआ
पंजाब की तारीख में। हाँ जी, आप ये देखेंगे जितना ये असला कल्चर था, डाला कल्चर था, बिल्कुल। ये मौजूदा सीएम पंजाब की वजह से ये ख़त्म हुआ है। अब जो है अक्सर हम लोग अभी भी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, हम लोग अभी भी अक्सर देखते सीएम हैं। पंजाब ने जो एक अदारा बनाया है जी, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो डाला कल्चर है और असला कल्चर है ये ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया मतलब। अगर आपको नज़र आता है बाहर कोई असले के साथ, अच्छा, डाला लास्ट टाइम कब नजर आया था आपको? अच्छा कई लोगों ने जब डाले की बात करते हैं, कई लोगों ने शौकी डाले भी रखे हुए हैं। बिल्कुल वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो लोग जो अपने स्टेटस को दिखाने के लिए कि डाले कल्चर को रखते हैं, उनके लिए क्या और है? मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा, और यकीन करेंगे अक्सर अगर कोई मेरा डाला सायरन फजूल में मार रहा हो, मैं तो अक्सर कहता हूँ बंद कर दे। मतलब आप प्रोटोकॉल के साथ नहीं चाहते? नहीं, वो तो मजबूरी होती है सिक्योरिटी की वजह से। आपको नहीं लगता कि प्रोटोकॉल के साथ जब आप लोग जाते हैं तो हमारी आवाम इससे इस चीज़ से परेशान होती है? आप चेक करवाएं कि जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ ना, मैं बार बार कह के ये सायरन बंद करवा रहा होता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि हमारे हुक्मरान, बड़े बड़े सीनियर लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को ख़त्म करें? क्योंकि शुरुआत वहीं से होनी चाहिए ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे हमारी आवाम भी इस चीज़ को देखेगी और इसी पर मैं समझता हूँ कि तकब्बुर और पावर का जो है नजायज़ फ़ायदा जो है वो नहीं उठाना चाहिए। रिसेंटली आप जो है वो चाइना गए होते, क्या चेंजिंग देखी हमारे पाकिस्तान और चाइना में? जाहिर सी बात है बहुत चेंजिंग है और बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर करने वाली अभी भी हैं। ये नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान को परफेक्ट कह सकते हैं, ऐसे ही है? जी, मैंने जो चाइना में गया हूँ पहली बार लाइफ में पिछले साल गया था दिसंबर में। अच्छा, और उसके बाद रिसेंटली मैं भी मंथ पहले भी गया हूँ। अच्छा, और क्या चेंजेस देखी मैंने? बेसिकली चेंजेस तो ये हैं कि आपको कोई एक रोड जो है वो टूटी नज़र नहीं आएगी, कहीं भी आपको गंदी नज़र आएगा, मगर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं सफाई के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि चाइना जो है ना वो सुपर पावर, और अगर आप में से कोई भी चाइना जाए तो आप हैरान होंगे देख के कि वो तमाम ममालिक से जो है बहुत आगे है। और उसकी वजह ये है कि मेन वजह कि उन्होंने सजाएं दी। जो 100% करप्ट लोग थे उनको उल्टा टांगा गया और उनको सजाएं दी। क्या लगता है तो कि मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में अगर देखें तो आहिस्ता आहिस्ता से चेंजिंग आ रही है? क्या लगता है कि पूरे जो है वो ऑन रिकॉर्ड? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर भी जो है ना जो बात है ना असल मायनों में साफ, किसी का ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ना इंतकामी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने 100% मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिस तरह चाइना में लोगों ने पहुँचाया, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको जो है वो फांसियाँ भी दी और सजाएं भी दी। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि हर एक का साहब होना चाहिए और सजाएं मिलनी चाहिए।